एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम रूबरू करवा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा से जिन्होंने बेहद कम उम्र में अपनी कलम की ताकत से दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा में एक नई मिसाल कायम की। हम बात कर रहे हैं क्षेत्र का गौरव और उभरती हुई युवा लेखिका राइटर आशी गुप्ता जी की, जिन्होंने अपने बेहतरीन साहित्यिक कौशल से पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। जहां आमतौर पर युवा अपने भविष्य की राह चुन रहे होते हैं, वहीं महज 18 साल की छोटी सी उम्र में अपनी पहली किताब लव लेफ्ट अनलव लिखकर आशी गुप्ता जी ने साहित्यिक दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी शानदार किताब नाउ इज नाउ के जरिए वर्तमान में जीने के गहरे फलसफे और इंसानी जज्बातों को बेहद खूबसूरतों से पन्नों पर उतारा है। कम उम्र में विचारों की ये परिपक्वता उन्हें आज के युवाओं के लिए एक सच्ची रोल मॉडल बनाती है। जब धरातल पर हमारी टीम ने स्थानीय निवासियों और प्रबुद्ध लोगों से संवाद किया तो उन्होंने गर्व से स्वीकार किया कि आशी गुप्ता जी ने इतनी छोटी उम्र में दो बेहतरीन किताबें लिखकर शालीमार बाग का मान पूरे दिल्ली एनसीआर में बढ़ाया है। इस होनहार युवा लेखिका का स्पष्ट संदेश है कि सकारात्मक सोच और रचनात्मकता के माध्यम से समाज में वैचारिक बदलाव लाना ही उनकी असली ताकत है, जिसके लिए वे शालीमार बाग विधानसभा सहित देश के हर युवा को प्रेरित करने तथा अपनी लेखनी से समाज की सेवा करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे भी निरंतर प्रयासरत रहेगी। दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आशी गुप्ता जी, जिनकी एक मिसाल काम है पूरी दिल्ली के अंदर। आज हमारी इनकी मौजूदगी हुई है इनके आवास पे और कुछ खास बात पे चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा एक इन्होंने किताब लिखी है नाउ इज नाउ, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे। लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बने रहिए हमारे साथ आशी गुप्ता से जुड़ने के लिए। जी, तो सबसे पहले इसमें मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। आशी गुप्ता जी, स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। थैंक यू आपने किताब इतनी कम उम्र में लिखी, इसके बारे में बताएं, कैसे अनुभव हुआ, कैसे ज्ञान हुआ? पहली किताब तो मैंने बहुत और कम उम्र में लिखी थी, जब मैं 18 साल की थी। उसका नाम है लव लेफ्ट अनलव और ये किताब है नाउ इज़ नाउ। दिस बुक इज़ अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जो लोग अपनी लाइफ में थोड़े अटके हुए हैं, स्टक फील करते हैं, ये किताब उनके लिए परफेक्ट है। स्पेशली विमेन, औरतें जो अपनी लाइफ में अपने लिए जीना छोड़ देती है, या जो लोग अपनी लाइफ में समझते हैं कि वक्त बहुत है, कर लेंगे, लेकिन सडनली उनको लगता है कि वक्त इतना है ही नहीं और कब करेंगे। तो जब आपको समझ आता है आपके पास वक्त नहीं है, तभी आप वक्त की कद्र करते हैं। तो ये किताब पूरी उस विषय में है जहाँ पर आप वक्त की कद्र करते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शालीमार बाग विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आशी गुप्ता जी, एक राइटर भी हैं। इनके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। हम तह से जानने वाले हैं कि पूरा जो है क्या है यहाँ पे, क्या माजरा है और किस तरीके से इन्होंने किताब को लिखा, उसके बारे में। जी सॉरी। हाँ, तो ये किताब पहली किताब मैंने 10 साल पहले लिखी थी। जो मैंने सोचा नहीं था मैं किताब लिखूंगी। मैं बस ऐसे ही एक स्टोरी लिख रही थी और लिखते लिखते वो कब 10,000 शब्द हो गए, तो मैंने सोचा इसे किताब में कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने उसको पब्लिश कराया एंड अभी वो अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, बिकॉज मैं उस पर मॉडिफाई कर रही हूँ। बट ये वाली जो किताब है मेरी नाउ इज़ नाउ, ये मैंने तकरीबन 1-1.5 साल लगाया इसको लिखने में। एंड ये किताब लिखने का मेरे को ऐसे कुछ थॉट ऐसे अचानक ही आया, जो भी आया। मैं लोगों को अक्सर ऑब्जर्व करती हूँ, देखती रहती हूँ कि वो कैसे मतलब क्या करते हैं, उनके ख्याल क्या है, और जैसे ही मुझे कुछ समझ आता है मैं उस पर लिखना शुरू कर देती हूँ। वो कब कहानी में कन्वर्ट हो जाता है, ये मतलब एक ऐसी बात है कि आशी गुप्ता जी, इस मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो मुस्कान है, इतनी कम उम्र में क्या ख्याल आया, क्या सोच के आपने किताबें लिखना शुरू किया? मुझे लोगों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। मतलब लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि बाहर से हर कोई एक नकाब पहन के घूमता है, अंदर से हर कोई बहुत अलग होता है। तो इसी हिसाब से मैं सोचती हूँ कि जो नकाब है वो तो कभी भी पर्दाफाश नहीं हो पाता है, लेकिन अंदर से जैसे लोग हैं मैं उस पे लिखती हूँ। बेसिकली आप क्या सोचते हैं, कैसे ख्याल है, किस चीज़ से जूझते हैं। स्पेशली मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती हूँ, फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती हूँ। मेल अपने एक्सप्रेशन नहीं रखते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, औरतें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताती है। तो मैं उन चीज़ों को समझ कर, लोगों की खामोशियों को समझ कर उस पर कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैं पोइट्रीज़ भी करती हूँ एंड मैं बुक्स भी लिखती हूँ। राइटिंग इज़ एवरीथिंग टू मी, आई राइट डिफरेंट थिंग्स। आशा गुप्ता जी, जो मैं दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि लगातार आप किताब भी लिख रही हैं और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि आप लोगों के मन की बात को कैसे पहचान लेती हैं कि क्या लिखना है।
मन की बात को नहीं पहचानती, मैं उनके हाव भाव को पहचानती हूँ और फिर समझ आता है कि इसको लिखना कैसे है। कि आप निकाब के बारे में आपने पूछा, निकाब के बारे में आपने बताया। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग नकाब पहन के घूमते हैं, मतलब हम लोग सब एक नाटक ही कर रहे हैं ना, एक कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। नकाब मतलब हम सब एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं इस दुनिया में। अब जब आप काम पे जाते हैं तो आप बॉस के आगे उनको गाली गलौज तो देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बॉस के आगे आप नकाब ही पहनते हैं, उनकी इज्जत का नकाब। ऐसा नहीं आप वहाँ नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी प्रोफेशन की डिमांड है, इसलिए आप वैसे रहते हैं ना। और आगे क्या कुछ लिखने वाली हैं आप, उसके बारे में बता दीजिए, जब तक हमारे देख रहे हो जानना चाहते हैं। अभी मैं एक बुक पे और काम कर रही हूँ, अभी मैं उसके बारे में मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, उस पर काम कर रही हूँ, उसके डॉट्स कनेक्ट कर रही हूँ कि कैसे उसको लिखना है, उसका ड्राफ्ट रेडी कर रही हूँ। एंड वो बुक हो सकता है एक मर्डर मिस्ट्री हो जिस पे मैं काम कर रही हूँ, एंड उसको आने में अभी लगेगा कुछ 6-7 महीने। तो हाँ, अभी उस पर ही हूँ मैं, और फिलहाल इसको प्रमोट करने में लगी हुई हूँ, इसके सही लोग ढूंढने में लगी हूँ जी। तो मैं अब बात करूँगा, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, खास तौर से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हिंदुस्तानी लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हम सब एक रैट रेस को फॉलो कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम सब कुछ सपने लेकर आते हैं तो भाग दौड़ की दुनिया में जाते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वक्त बचा ही नहीं और वक्त ढूंढते रह गए। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, हमारे साथ जुड़ चुकी थी एक ऐसी राइटर जिनकी दिल्ली के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। हमारे साथ आशा गुप्ता जी मौजूद थी और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।